यूपी में शांतिपूर्ण हुआ पहले दौरे का मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले 60% वोटिंग, लेकिन पिछली बार से कम हुआ मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा, यूपी चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण हुआ। लोकतंत्र के महोत्सव में अपने वोट का प्रयोग करने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। पहले चरण की वोटिंग पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट, एसपी-आरएलडी गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त। पहले चरण में बीजेपी का सुपड़ा साफ, सभी मतदाताओं का धन्यवाद। ये सब नाराजगी देखकर हम कह सकते हैं कि 420 सीटें गठबंधन जीत सकता है। यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद दूसरा दौर की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीख बदली। पहले चरण के लिए अब 27 की जगह 28 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगी वोटिंग। सीएम योगी के वोट की अपील वाले बयान पर विवाद, कांग्रेस आरएलडी ने उठाए सवाल। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। केरल पर योगी के बयान से भड़के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति सब अच्छा हो जाएगा। योगी के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कश्मीर से केरल, गुजरात से बंगाल तक भारत बेहद खूबसूरत है। इसकी भावना का अपमान मत कीजिए। यूपी के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के खिलाफ चेतना पांडे को दिया टिकट। सहारनपुर की रैली में करीब 10 मिनट तक किसानों पर बोले पीएम मोदी, बोले किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम योगी सरकार ने किया है। अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे। गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। यूपी की रैली में पीएम मोदी ने दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर में बोले, जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, जनता का वोट उससे ही जाएगा। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। परिवारवाद के मोदी के निशाने पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, हम परिवार का दुख समझते हैं। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं। परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में रोड शो किया। एबीपी न्यूज से बोली, एक दिन तो मुझे चुनाव लड़ना ही है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने रैली में फिर उठाया हिजाब का मुद्दा। बरेली में बोले, हिजाब पर बीजेपी की राजनीति, मुझ पर गोली चलाने वाले गोडसे की नाजायज औलाद। नमस्ते भारत में अब और कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के बाद उत्तराखंड की रैली में मोदी ने सेना के बहाने कांग्रेस को जमकर सुनाया। कहा, विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाने पर उठाए थे सवाल। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। हरिद्वार की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, सब भ्रष्ट निकले। दिल्ली में पीएम नहीं राजा हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है,
दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हरिद्वार में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी रैली की। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। गोवा में पीएम मोदी ने बोडेश्वर मंदिर में पूजा की। बोले, गोवा में सिर्फ विकास और बीजेपी की बात हो रही है। पहले की सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार का लूट तंत्र बना रखा था। फ्री स्टाइल रेसलर दलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने तारीफ भी की। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। कई देशों के नेता भी इस बैठक में होंगे शरीक। पीएम मोदी की आज यूपी और उत्तराखंड में रैली। अल्मोड़ा और कासगंज में जनता से होंगे मुखातिब। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए दंगल हुआ तेज। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क अभियान। दूसरे चरण के प्रचार में टक्कर देने उतरेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। अखिलेश की रामपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं तो जयंत चौधरी की सहारनपुर में 3 रैलियां होंगी हैं। सहारनपुर के वोटरों को साधने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के चुनावी सहयोगी और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजभर। पंजाब के चुनाव प्रचार में उतरेगा दिल्ली के सीएम केजरीवाल का परिवार। धुरी में आज भगवंत मान के लिए रैली में शामिल होंगी केजरीवाल की पत्नी और बेटी। उत्तराखंड में मध्य प्रदेश और असम के सीएम लगाएंगे प्रचार में जोर। शिवराज सिंह चौहान नैनीताल और यमुनोत्री के चक्राता में मांगेंगे वोट। तो वहीं उत्तर भारत में पहली बार प्रचार के मैदान में उतरेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। देहरादून और रुद्रपुर में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गोवा में दौरा। पहले मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर करचोरन और कोटरेम में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से गोवा का 2 दिन का दौरा शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे पणजी में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आइए नजर कुछ और अहम खबरों पर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन। राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूपी में सीएए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस को रद्द करने की गई है मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी की आज फिर होगी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। कर्नाटक हाईकोर्ट की हिजाब विवाद पर निर्देश। कहा, जब तक सुनवाई चलेगी छात्र धार्मिक लिबास पहनने की जिद न करें। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। चीफ जस्टिस बोले, पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद हम दखल देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, हिजाब जैसे विवादों से बचना चाहिए, समाज को बांटना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारी प्राथमिकता हिंदूवाद और राष्ट्रवाद होनी चाहिए। भाषा और जाति के आधारवाद में है और एक दूसरे के खिलाफ भड़काना जैसे काम नहीं होने चाहिए। और ध्यान रखिए कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्र हित। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बड़ा हादसा। रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिरी। एक महिला की हो गई है मौत। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन करना जरूरी नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर गाइडलाइंस बदल दी है।
इसी साल आएगा डिजिटल रुपया। आरबीआई ने कहा अभी फाइनल तारीख तय नहीं। आरबीआई के मुताबिक आम नगद और डिजिटल रुपए में ज्यादा अंतर नहीं होगा। महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी कोई राहत। आपकी ईएमआई भी कम नहीं होगी। आरबीआई की कमेटी ने लगातार 10वीं बार नहीं बदली ब्याज की दरें। भारत वेस्ट इंडीज के बीच आज अहमदाबाद में आखिरी वनडे मैच होगा। अगर टीम इंडिया जीती तो पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप का बनेगा इतिहास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।